हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर, और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा ग्रेविटेशन में नेक्स्ट टॉपिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यही टॉपिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम कई बार डिस्कस करेंगे प्लस टू में भी, कभी फोर्स के लिए करेंगे, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करेंगे, कभी पोटेंशियल के लिए करेंगे। पर यहाँ पे ये जो +1 क्लास में हम ये टॉपिक किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। डेफिनेशन क्या है बेटा, ये भी मैं डिस्कस करता हूँ। लेट अस कंसीडर, करना क्या है इसमें हमने, एक गिवन बॉडी ऑफ मास m0, इस पे हमें नेट फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है ड्यू टू नंबर ऑफ masses m1 से m2, m3 एंड mn। तो इसकी वजह से m1 की वजह से इस पे जो फोर्स होगा, m1 क्या करेगा बेटा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, F01 फोर्स ऑन m0, किसकी वजह से, m1 फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, F01 इन दिस डायरेक्शन। ये वाला जो मास है m2, ये क्या करेगा, इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, F02 फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2। ये वाला मास क्या करेगा, इस फोर्स को, इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, F03 एंड सो ऑन। ये mn कोई मास हमने कंसीडर किया, इसी तरह से n बॉडी है, तो ये मास क्या करेगा, mn मास इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, F0n। तो इस पे टोटल फोर्स क्या है, 1 2 3 n है, तो n फोर्स हो जाएंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। क्या कहता है डेफिनेशन, इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, it is the vector sum of all the forces on a given mass due to number of masses, फॉर एग्जाम्पल नेट फोर्स F कंसीडर किया, इस पे जो टोटल फोर्स है, नेट फोर्स है, वो कितना है, F। तो ये किस किस का सम होगा, F01 1 की वजह से जो फोर्स लगा, F02 एंड सो ऑन, F0n एंड सो ऑन, F0n। ये हमारी इक्वेशन बन गई बेटा। अब 1 बाय 1 हम इसमें डिस्कस करेंगे F01 क्या है। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, F01 फोर्स ऑन, रीड कैसे करना है बेटा, फोर्स ऑन m0 ड्यू टू m1 की वजह से इस पे फोर्स। तो m1 क्या करेगा, इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन क्लियर है। और ये जो फोर्स पे मैग्नीट्यूड लग रहा है, इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो इस डायरेक्शन में 1 की तरफ हम जा रहे हैं, R1 कहाँ से, 0 से, R1 0, दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, G दोनों बॉडी का मास का प्रोडक्ट m0 m1, और इसके बीच में सेपरेशन कितनी है, r² 10 r कैप 10, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। एक लिख के दिखाया मैंने सिमिलरली F02, फिर से देखिए G m0 m2, इन दोनों के बीच में F02 निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे इधर की साइड, तो 2 की तरफ जा रहे हैं हम, तो पहले 2 आएगा, और कहाँ से, 0 से। ये इसका डिस्टेंस, सेपरेशन, पोजीशन वेक्टर r20 का स्क्वायर एंड r20 कैप। इसी तरह से बेटा अगर मेरे को F0n लिखना है, क्या लिखना है, F0n G m0 mn अपॉन r² n0 r कैप n0। ये सारी वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा, तो कुछ कॉमन आएगा, जैसे कि G सभी में है, m0 सभी में है, तो मैं इसको डायरेक्ट बाहर ले लेता हूँ। तो F इज इक्वल टू G कॉमन, m0 कॉमन, क्या रह गया इसके अंदर रह जाएगा m1 डिवाइड बाई r² 10 r कैप 10, प्लस सेकेंड में क्या रह जाएगा बेटा, m2 r² 20 r कैप 20 एंड सो ऑन। लास्ट में बताइए इसमें क्या रह जाएगा, mn r² n0 प्लस
आर स्क्वायर एन जीरो इंटू आर कैप एन जीरो। और इसको अगर मेरे को सिग्मा की फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, समेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इस साइन को समेशन। सिग्मा कहाँ से कहाँ तक जा रही है, एन चार्जेस हैं, तो आई एन मासेस हैं 1 से लेके एन तक। m1 इसकी जगह लिखूँगा एम आई अपॉन आर स्क्वायर आई जीरो आर कैप आई जीरो। दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन। अगर आप यहाँ तक भी कर देते हैं तो भी इनफ है। फिर भी मैं बताता हूँ ये कैसे लिखना होता है। इसका मतलब है समेशन सिग्मा, कहाँ तक, n टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं बेटा, n टर्म्स हैं। i की वैल्यू 1 to n, m1 m2 m3 mi लिख दिया। एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3, एक बार n। डिवाइड में देखिए r स्क्वायर 1 0, r स्क्वायर 2 0, r स्क्वायर n 0, तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर i 0 और यूनिट वेक्टर क्या है, r कैप i 0। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इज इट क्लियर? नोट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक बेटा इसमें आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटी। ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी? ग्रेविटेशन तो क्या होता है बेटा, अर्थ की, यूनिवर्स की किसी भी दो बॉडी के बीच का जो अट्रैक्शन है दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन। और अगर उनमें से एक बॉडी अर्थ है, अगर उनमें से एक बॉडी अर्थ है तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है बेटा, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी बॉडी, बिटवीन अर्थ एंड एनी बॉडी, इसको हम ग्रेविटी कहेंगे। एक कोई भी बॉडी हो सकती है और एक बॉडी मस्ट बी अर्थ, देन इट इज नोन एज ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ग्रेविटेशन क्या बताया बेटा मैंने आपको, ग्रेविटेशन इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two bodies of universe, between any two bodies of universe। किन्हीं भी दो बॉडी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या कहेंगे बेटा, ग्रेविटेशन। और अगर उनमें से एक बॉडी अर्थ है तो उसको हम कहेंगे ग्रेविटी। क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक्चुअल में ये ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी इज द वेट ऑफ द बॉडी। ग्रेविटी क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी। जैसे कि किसी भी बॉडी का वेट क्या है, mg। तो ग्रेविटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर वेट mg है, डायरेक्शन क्या होगी ग्रेविटी की। मान लीजिए ये अर्थ है और एक ये कोई बॉडी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसका मास m, तो ये जो फोर्स होगा mg दैट इज़ द वेट ऑफ द बॉडी। कहाँ लगेगा बेटा, ये नहीं कहना आपको ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर यहाँ पे है बॉडी तो वर्टिकली डाउनवर्ड का तो मतलब ये हो गया। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, रफली लोकल हम बोल देते हैं वर्टिकल डाउनवर्ड। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है बेटा, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ होगी। अगर यहाँ है तो इस तरफ होगी, यहाँ है तो इस तरफ होगी। तो अगर आप सिर्फ इतना बताते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड तो इट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? तो कहाँ होगी, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो क्या बताया बेटा मैंने, अर्थ ग्रेविटी की डेफिनेशन, एक बॉडी अर्थ हो, एक एनी अदर बॉडी। सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी मैग्नीट्यूड कितना होगा, mg। कहाँ लगेगा, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। कहाँ लगेगा, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये जो ग्रेविटी है इट इज़ ऑल्सो नोन एज अर्थ पुल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अर्थ पुल। अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ पुल करती है बेटा, खींचती है। एंड इट्स यूनिट्स
डायमेंशंस इज सेम एज फोर्स। जो फोर्स की यूनिट है, क्या यूनिट होती है फोर्स की? न्यूटन। तो इसकी भी यूनिट क्या होगी बेटा? न्यूटन। क्या डायमेंशन होती है फोर्स की? ml_t-2। तो इसकी भी डायमेंशन क्या है? ml_t-2। दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटी। ये किसके बारे में डिस्कस किया हमने? ग्रेविटी के बारे में। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। दोनों को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। देखिए डिफरेंस बिटवीन, थर्ड टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी। जी एंड जी में क्या डिफरेंस है? जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर से देखिए, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, इन दोनों की वैल्यू है बेटा, जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जो वैल्यू है आपकी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये जो फर्स्ट पॉइंट हुआ, वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू अलग अलग है, इसकी जो वैल्यू है ये क्या है? कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल कांस्टेंट? इट इज सेम, इट इज कांस्टेंट ऑल ओवर द यूनिवर्स। ये वैल्यू आप अर्थ पे लीजिए, मून पे लीजिए, जुपिटर पे लीजिए, दिन में लीजिए, रात में लीजिए, विंटर में, समर में, ना तो टाइम के साथ चेंज होती है ना प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। पर ये जो वैल्यू है ये क्या है? चेंज होती रहती है बेटा, वेरिएबल, प्लेस टू प्लेस। अर्थ पे कुछ और वैल्यू है, मून पे कुछ और वैल्यू होगी, प्लेस टू प्लेस ये वैल्यू क्या होती है? चेंज करती है, स्मॉल जी। थर्ड इसमें हम डिफरेंस देखेंगे, स्मॉल जी ये क्या है बेटा? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। स्मॉल जी क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आपको आइडिया लग रहा है, इट इज़ एन एक्सेलरेशन, इट इज़ एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला LT-2। और ये क्या है? कैपिटल जी। ठीक है, इट इज़ ए कांस्टेंट, इट इज़ नॉट एन एक्सेलरेशन। ये क्या है? एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू चेंज नहीं करती बेटा, ना तो बॉडी के मास पे चेंज करती है, जैसे मैंने बताया ये क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट्स। तो ये कुछ बेसिक सी डिफरेंस है बिटवीन जी एंड जी। इसकी वैल्यू वेरी करती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ रहेगी। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से आगे डिस्कस करेंगे, ऊपर जाएंगे अपवर्ड, इट्स वैल्यू डिक्रीज। जैसे जैसे डाउनवर्ड जाएंगे, अर्थ के अंदर हमने एक ड्रिल किया, ठीक है, नीचे जा रहे हैं तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगी। और डिक्रीज करते करते अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ स्मॉल जी कितना है? 0। स्मॉल जी कितना है? 0। पर ये वैल्यू नेवर इक्वल टू 0, कभी भी ये वैल्यू क्या होगी? 0 नहीं होगी। तो ये कुछ डिफरेंस हमने डिस्कस किए स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में। Now we discuss difference between gravitation force and gravity। अब हमें दोनों की नॉलेज है, ग्रेविटी के बारे में भी पता है जो अर्थ पुल है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी पता है। इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है बेटा? फर्स्ट वन देखिए क्या डिफरेंस है, जो मैंने बताया आपको। फर्स्ट डिफरेंस डेफिनेशन हो जाएगी। तो क्या डेफिनेशन है? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two object of this universe। it is the force of attraction between any two object of this universe। ठीक है, force of attraction, of attraction between any two object of this universe। और ये जो है बेटा ग्रेविटी, ये क्या है? It is the force between earth and any other object। it is the force
It is the force between earth and any body. और देखिए बेटा इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है, सोचिए कैपिटल जी, इसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स का F, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से mg, क्या होगा mg। अगर सेपरेशन दो बॉडी के बीच का सेपरेशन लार्जर है, r की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो ये फोर्स जीरो हो जाएगा। व्हेन r इज इनफाइनाइट, वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस है, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये वाला फोर्स कहाँ जीरो होगा बेटा, ये वाला फोर्स होगा एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। एट द सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होती है, G जीरो होता है, G जीरो होने की वजह से ये फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बेसिक डिफरेंस डिस्कस किए, किसके बीच में, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी के बीच में। अब अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्शन की, दोनों ही फोर्स है, दोनों की डायरेक्शन होगी, तो m1 m2 दो बॉडी कंसीडर कीजिए, बॉडी A एंड बॉडी B हैविंग मास m1 एंड m2। A पे जो फोर्स लगेगा B की वजह से, दिस इज द डायरेक्शन। फोर्स ऑन A ड्यू टू B, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग AB, तो डायरेक्शन क्या है, अलोंग AB। और अगर कोई बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है हैविंग मास m, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, towards the center of earth, towards the center of earth। कहाँ होगी इसकी डायरेक्शन बेटा, towards the center of earth। तो ये कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में। Now we discuss acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Let us consider a body of mass m, इस पे हमने फोर्स लगाया F और ये a एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। फिर से देखिए क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल g। तो ये एक एक्सेलरेशन है। अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स F लगाता हूँ ऑफ मास m बॉडी पे, तो वो मूव करती है a एक्सेलरेशन से। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसके इक्वल होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। अगर ये जो फोर्स लग रहा है बॉडी पे ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से है, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वजह से है, ये जो फोर्स लग रहा है, इफ दिस फोर्स इज ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अगर ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा इसमें, ये किसके इक्वल हो जाएगा, g के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, g के इक्वल। सो इक्वेशन F इज इक्वल टू mg, तो यहाँ से हम g निकाल लेंगे F अपॉन m। g क्या हो गया, F अपॉन m। डेफिनेशन बनाते हैं बेटा, अगर मास 1 है, यूनिट मास कंसीडर किया, से 1 kg, इफ मास इज 1 kg, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है। इसको आप वर्ड्स में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वर्ड्स में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इज फोर्स एक्टिंग ऑन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑफ यूनिट मास। सो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is equal to force on a body of unit mass under free fall
अंडर फ्री फॉल कह लीजिए, फ्रीली फॉलिंग बॉडी कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम g किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा f के इक्वल होगा। किसके इक्वल हो जाएगा, f के इक्वल हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है बेटा रिगार्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, ठीक है। इन दोनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन g एंड g। स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखिए F फोर्स का फॉर्मूला है, क्या कंसीडर किया हमने, दो बॉडी में से एक हमने अर्थ कंसीडर की जिसका मास m है, एक बॉडी सरफेस पे कंसीडर की जिसका मास स्मॉल m है। सारे का सारा मास ऑफ अर्थ कंसंट्रेटेड एट द सेंटर O एंड R इज द रेडियस, R इज द रेडियस। R क्या है बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस पे दो फोर्स लगेंगे, F इज इक्वल टू एम जी, F इज इक्वल टू एम जी किसकी वजह से लगा बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी पुल, ग्रेविटी पुल, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और इन दोनों के बीच में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स होगा मास G m अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। किसकी वजह से बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू G m अपॉन r स्क्वायर। तो ये दोनों फोर्स, एक तो इन दोनों बॉडी के बीच में मैंने निकाला फॉर्मूला, और एक इस बॉडी पे जो अर्थ का पुल लग रहा है, जो अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसकी वजह से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की वजह से क्या होगा बेटा, फोर्स इक्वल mg, किसके इक्वल आया, G m अपॉन r स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, कैपिटल G इज इक्वल टू जी एम अपॉन r स्क्वायर। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे m r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। कैपिटल M क्या है बेटा, मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ। स्मॉल m मास ऑफ द बॉडी, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे सारे के सारे पैरामीटर मैंने डिस्कस किए। ये एक रिलेशन जो आया है, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन r स्क्वायर, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है बेटा। इस रिलेशन को हम बहुत यूज़ करेंगे आगे चल के, इसको आप मेमोराइज रखेंगे। तो आज हमने डिस्कस किए बेटा कुछ टॉपिक रिगार्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इनमें डिफरेंस क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी में डिफरेंस क्या है, एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। चलिए ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे फर्दर इसको डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर को। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।